के बाद सड़क पे भी जाएंगे, सरकार मजबूर कर रही है। हम लोग बड़े ही प्यार से सरकार से आग्रह करते रहे कि अपीयरिंग में एसटीटी का फॉर्म भरने का मौका दीजिए, जो बीएड अपीयरिंग है, पीजी अपीयरिंग है। बहुत बार फॉर्म का डेट बढ़ा है, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सब में बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है। तो सरकार छात्रों के हित में फैसला करे और छात्रों के साथ न्याय करे, यही हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हुए हैं और छात्र नेता दिलीप भी हैं। क्यों आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं गांधी मैदान में? देखिए, गांधी मैदान में हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए इतनी धूप में, और कुछ देर के बाद सड़क पे भी जाएंगे, सरकार मजबूर कर रही है। हम लोग बड़े ही प्यार से सरकार से आग्रह करते रहे कि अपीयरिंग में एसटीटी का फॉर्म भरने का मौका दीजिए, जो बीएड अपीयरिंग है, पीजी अपीयरिंग है। क्योंकि सीटेट साल में 2 बार आता है, हर साल आता है, उसमें अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिलता है। जो बीएड में एडमिशन ले लिए उनको भी मौका मिलता है। एनसीटी का भी गाइडलाइन है 4 अगस्त 2022 का। इसके बावजूद भी एसटीटी 2023 जो आया उसमें अपीयरिंग में मौका नहीं मिला, जबकि एसटीटी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 2011 के बाद आया, यानी 12 साल के बाद, और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 2019 के बाद आया है, 4 साल के बाद। और दूसरी तरफ बिहार में ही शिक्षक भर्ती चल रही है, तो उसमें अपीयरिंग में मौका दिया गया है। सीटेट अपीयरिंग, बीएड अपीयरिंग सब में मौका देगा, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। तो फिर यहाँ पात्रता परीक्षा होनी है, उसमें अपीयरिंग में मौका क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन अब तो डेट भी खत्म हो गया फॉर्म भरने का, आप मांग कर रहे हैं। हम लोग जिस दिन इसका फॉर्म आया उसी दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसको अनसुना कर दिया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अनसुना कर दिया, तब हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं। लेकिन सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, डमी एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है, तो इतना जल्दी बिहार बोर्ड करवा रही है, तो क्या लगता है कि फिर से जो वैकेंसी है इसलिए करवा रही है? आप मांग कर रहे हैं कि पेयरिंग। देखिए, अगर फिर से वैकेंसी आएगी जैसा कि सरकार कह रही है, तो क्या उसमें सीट फिर भर जाएगा? जब यहाँ एसटीटी में आप मौका ही नहीं दे रहे हैं अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का, तो फिर तो बहुत कम लोग पास करेंगे एसटीटी। तो फिर तो फॉर्म आप निकालिएगा शिक्षक भर्ती के लिए, तो वहाँ तो बहुत लोग फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो फिर सीट कहाँ से भरेगा? फिर उस समय कहिएगा कि बिहार में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, तो बिहार के अभ्यर्थियों को आप मौका नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ सेशन लेट चलता है। तो थोड़ा सा मौका दे दीजिए ना कि अपीयरिंग में भरने दीजिए। हम कुछ गलत डिमांड नहीं न कर रहे हैं ये अभ्यर्थी। अगर इन लोग का गलत डिमांड होता तो दिलीप कुमार नहीं होता इनके साथ, क्योंकि इन लोग का मांग सही है, इसलिए हम इनके साथ हैं। और सीटेट में ऐसा होता है तो वही मांग हम करें, जो सीटेट में है वही अब एसटीटी 2023 में कर दीजिए। तो क्या करिएगा? अब तो डेट भी खत्म हो गया, आप मांग करें तो आप सड़क पर भी उतर रहे हैं। और आप सरकार चाहेगी तो डेट 20 दिन भी बढ़ाया जा सकता है, 1 महीना भी बढ़ाया जा सकता है, सरकार के चाहने पे है। इससे पहले भी कई सारी वैकेंसीज आई है, उसमें भी बहुत बार फॉर्म का डेट बढ़ा है, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सब में बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है। तो सरकार छात्रों के हित में फैसला करे और छात्रों के साथ न्याय करे, यही हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि इतना जल्दी क्यों है बिहार बोर्ड को, कि सिलेबस भी जारी कर दिए हैं, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं, आप अभी तक डेटें मांग कर रहे हैं? देखिए, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि अध्यादेश लाया गया है, ऐसा लग रहा है कि अध्यादेश लाएगा। सुबह में अध्यादेश आया, शाम से फॉर्म भराना शुरू हो गया। और इनको इतनी हड़बड़ी क्यों है? 20 दिन भी फॉर्म भरने का डेट क्यों नहीं देना चाह रहे थे? ये तो बड़ा, इसकी तो जांच होनी चाहिए कि क्या मतलब है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। क्या ऐसा रहस्य था कि बिहार के अभ्यर्थी शिक्षक बहाली में रहेंगे, इधर फॉर्म नहीं भर पाएंगे? और बहुत अभ्यर्थी नहीं भर पाए, जिनका रिजल्ट आ चुका, सर्टिफिकेट भी है, वो भी नहीं भर पाए, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे। लास्ट में जब समय बचा 3-4 दिन, वो फॉर्म भरने गए, पेमेंट हो रहा है तो फंस जा रहा है, 3-4 बार पेमेंट फंस गया, अब पेमेंट भी हो गया तो आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी फंसे हुए हैं। तो पता नहीं इनकी मंशा क्या थी। यही चीज़ वो करते कि 26 तारीख को समाप्त हो रही थी शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके बाद निकालते फॉर्म, क्या दिक्कत था? तो ये मंशा तो स्पष्ट अभी है कि मंशा इनकी कहीं ना कहीं गलत लग रही थी। ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मंशा, पता नहीं क्या इनको हड़बड़ी थी। तो क्या आप आगे क्या करने वाले हैं? आप लोगों ने मुलाकात किया बिहार बोर्ड में? देखिए, ये लोग जाते हैं बिहार बोर्ड में मिलने के लिए, कई बार गए हैं, लेकिन मिलते ही नहीं कोई है। शिक्षा विभाग भेज दिया जाता है, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी अधिकारी लोग नहीं मिलते हैं। आज फिर एक बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शायद सरकार की नींद खुल जाए, सरकार की अंतरात्मा जग जाए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अंतरात्मा जग जाए। हम लोग प्रयास आप मुलाकात करने आज जा रहे हैं? आप लोग? बिल्कुल, हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे वो लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो आप सड़क पे इतने काफ़ी संख्या में उतरिएगा तो प्रशासन तो आप लोगों को रोकेगी, तो क्या प्रशासन से कैसे आपको? अब प्रशासन जो करे वो उनका काम है, हम लोग का काम है अपने हक और न्याय के लिए लड़ेंगे, जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। बाकी प्रशासन अपना जाने क्या करना है, वो तो प्रशासन का काम है। चलिए, तो ये थे छात्र नेता दिलीप। इनको साफ तौर पे मांग है कि जो स्टेट 2023 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है उसमें जो बीएड अपीयरिंग अभ्यर्थी उनको मौका दिया जाए, और इसके लिए ये लोग हैं जो सड़क पर भी उतरेंगे। इस तमाम खबरों को न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।